बहुत सारे पेशेंट आते हैं नी पेन लेकर, यानी कि घुटनों का दर्द। अब घुटनों का दर्द बहुत तरीके का होता है। अब अगर हमने सही से डायग्नोज कर लिया कि एक्चुअल में दर्द किस वजह से हो रहा है या कौन सा दर्द है, तो ही हम उसका ट्रीटमेंट भी सही से कर पाएंगे। एक्चुअली बात ऐसी हो गई ना, हमें जाना कहाँ है ये हमें पता है, पर जाना कैसे है ये हमें पता होना जरूरी है ना, तभी तो हम सही जगह पर पहुंच पाएंगे। अब हम जो घुटनों के दर्द की बात कर रही हूं मैं, अब जैसे पेशेंट जनरली क्या एक्सरे करा कर आता है, एक्सरे में एक ही चीज बोली जाती है कि जो गैप है वो कम हो गया, बस जी गैप कम हो गया। अब घुटने में आपके मिडिल साइड में हो रहा है, लेटरल साइड में हो रहा है, अपर हो रहा है, लोअर हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये कुछ नहीं पता। ये एक्चुअल में नहीं पता होता कि किस जगह पे दर्द, जगह पर पता है बट क्यों हो रहा है ये रीजन नहीं पता होता। तो आज ये जो वीडियो है ये इसी के बारे में हम बनाने वाले हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अलग अलग तरीके की पेन किस तरीके से डायग्नोस होते हैं ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हे गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। अब पेन कौन सा है उसके लिए पहले हम पार्ट्स को समझ लेते हैं। ये जो पीछे वाला साइड है होता है इसको हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं, फ्रंट को इंटीरियर कहते हैं। ये वाला जो इधर वाला साइड है उसको मीडियल कहते हैं, इसको लेटरल कहते हैं, और ये जो सामने इसको जपनी भी बोलते हैं, ये जो सामने इसको पटेला बोलते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर जो पेन है आपको आपकी मीडियल साइड में इस साइड आ रहा है या यहाँ पे इस लाइन पे आ रहा है, मतलब अंदर की साइड अगर पेन आ रहा है, तो इसके चांसेस हैं कि आपको जो पेन है वो नी आर्थराइटिस का पेन है। और उसमें क्या है, एक्सरे में मीडियल साइड आपका स्पेस भी कम हो गया है, जो स्पेस है टिबियोफिमुलर जो स्पेस है वो कम हुआ है, और आपकी जो एज है वो 40 प्लस या 50 प्लस है, तो ये पक्का से आपका नी आर्थराइटिस की वजह से पेन हो रहा है। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, इस साइड में या इस साइड में जब आपको पेन होता है नी में, और आपका एज भी मैटर करता है, तो फिर हम इसे आर्थराइटिस का, नी आर्थराइटिस के पेन कहा जाता है इसको। हमारा पेन लेटरल साइड है, नीडल के बाद की इस साइड है, तो या तो मेनिस्कस का प्रॉब्लम हो सकता है, या एलसीएल का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये हमारा आईटी बैंड या टीएफएल टेंसर फेशियल आर्टर, इसकी टाइटनेस की वजह से भी ये पेन हो सकता है। अगर हमारा इस साइड पेन आ रहा है, बाहर की तरफ लेटरल साइड में अगर आपका पेन आ रहा है, तो अब मीडियल साइड में अगर यहाँ पर आपको पेन है ये, तो आपका एमसीएल टीयर हो सकता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट टीयर हो सकता है। कई बार ये पेन यहाँ से पीछे की तरफ भी जाता है, तो आपका मेनिस्कस टीयर भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि जो कुशन है वो कम हो गया है, मतलब वो घिस गया है या वो हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उससे भी स्पेस रिड्यूस हो जाता है। अगर आपकी एज फैक्टर है तो ये आर्थराइटिस हो सकता है। अगर आपकी इंजरी की कोई हिस्ट्री हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो और एज भी नहीं है फैक्टर, तो आपका मेनिस्कस या लिगामेंट टीयर का चांसेस हो सकते हैं। क्या होता है, यहां से पेन आके कई बार ये नीचे की तरफ भी चला जाता है। ये अब होता है इंटीरियरली, अगर ये यहाँ फ्रंट में आपको पेन आ रहा है तो ये एसीएल लिगामेंट हो सकता है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत डीप पेन आपको फील होगा, बकल होगा कि जैसे आप चल रहे हैं तो आपसे स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है, चल ही नहीं पा रहे हैं। इसके लिए एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि कौन सा टेस्ट होता है, जिसकी वजह से आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये आपका एसीएल ही लिगामेंट, एसीएल इंजरी है या क्या है उसके लिए। तो ये फ्रंट में पेन हो रहा है तो एसीएल, और साइड में मीडियली साइड हो रहा है तो फिर वो मैं बता चुकी हूँ, वो एमसीएल का पेन होगा। करते हैं पीछे पोस्टीरियर साइड में अगर आपको पेन आ रहा है, तो पीछे की तरफ अगर पेन हो रहा है, ये भी बहुत डीप पेन होता है अगर आपका पीसीएल इंजरी है, या फिर कई बार बेकर सिस्ट बन जाती है, एक तरीके की सिस्ट होती है, इस पे अलग से वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। एंड या फिर आपकी हैम्स की अगर इंजरी हुई है, हैमस्ट्रिंग मसल की, तो भी आपको पीछे की तरफ पेन आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक पेन आपका, जो पीछे की तरफ पेन आता है, चलने में दिक्कत होती है, ये वो पेन होता है। जो ये यहाँ पर हो जाती है, सिस्ट टाइप बन जाती है, तब ये बहुत टाइट और हार्ड लगने लग जाता है आपको बैक साइड, तब होता है। तो हम बात करते हैं फ्रंट वाले पेन की। फ्रंट मतलब कि ये जो जिसको पटेला कहते हैं, ये गोल सा जो यहाँ घूम रहा है। सो इसमें अगर आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है, नीचे पेन हो रहा है या ऊपर
पेन हो रहा है, और इसमें भी आपको डीप पेन हो रहा है चलते हुए भी, स्पेशली जब आप सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं तब आपको पेन हो रहा है। तो तब ये जो पेन है, ये अभी ये वाला जो पूरा एरिया है ये, एंड इसमें ये कहीं भी कुछ हो रहा है तो पेन आ रहा है, ऊपर नीचे साउंड आ रही है कोई भी, तब होता है ये जो पेन है, जो सीढ़ियां चढ़ने उतरने में भी एक हल्की सी क्लिकिंग साउंड भी आ रही है, और ये जो पटेला है आपको वो लग रहा है इधर उधर भी घूम जा रहा है, तो इसको ये वाला जो पेन है ये होता है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला इसको बोलते हैं, या पहले भी मैंने बताया है पटेलोफेमोरल सिंड्रोम इसको बोलते हैं। सो ये थी 5 चीजें जिसमें अब आपको इजीली डायग्नोस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमें कौन सा पेन है। जैसे अब एमआरआई आप कराते हैं तो एमआरआई में क्या होता है, उन्होंने लिखा होता है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कि जो जिस भी एरिया को आपने बोला है उन्हें कि पेन है उस हिसाब से उसमें लिखा होता है, लेकिन इसके अलावा एग्जैक्ट सिम्टम्स किसके आ रहे हैं, आप एमआरआई के साथ अपने सिम्टम्स को जब जोड़ेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा डायग्नोस करना कि एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम क्या है, कौन सी इन 5 में से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हैं। एंड ये जो फ्रंट वाला पेन है इसमें एज ये 18 से लेके 35-40 इयर्स तक की एज में हो जाता है। तो ये अब आई होप आपको इजी हो जाएगा पता करने में कि किस प्रॉब्लम का कौन सी प्रॉब्लम आपको हुई है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हो सकता है किसी और को इसकी आपसे ज्यादा जरूरत हो। आपको लाइक करना है एंड कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो फॉर नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं। एंड टिल देन टेक केयर और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।